लॉकडाउन के बीच आज से रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में जो पैसेंजर हैं, यानी कि जो इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हम घर से निकलें तो किन बातों का ख्याल रखें, रेलवे स्टेशन कितनी देर पहले पहुंचना होगा और वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो बाकायदा प्रूफ हमसे मांगे जाएंगे, खाना पानी क्या हमें मुहैया कराया जाएगा ट्रेन में या घर से ही लेकर जाना होगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब चलिए हम आपको दे देते हैं। आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से 8 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा 8 जगहों के लिए। हालांकि कुल 15 अलग अलग शहर इसके लिए चिन्हित किए गए हैं जहां पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है उसके बारे में एक एक करके हम आपको बता देते हैं। दरअसल सवाल उठ रहा था कि दिल्ली से चलकर अगर कोई मुगलसराय, भोपाल या पटना उतरता है तो वो घर कैसे जाएगा। अगर किसी को मुगलसराय से आजमगढ़, मऊ जाना हो या फिर पटना से आसपास के जिलों में जाना हो तो क्या होगा। इसके लिए फिलहाल राज्य सरकारों की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इसका इंतजाम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आप अपने गंतव्य तक, अपने रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए जहां पर आपको जाना है, वहां से घर जाने के लिए आपको क्या करना होगा अगर आपके पास अपनी गाड़ी है भी तो, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था तो है नहीं। तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अलग से इसके लिए आपको कोई पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास रेलवे का जो टिकट है वही मान्य होगा। यानी कि अगर रास्ते में आपको कहीं रोका जाता है तो आप उस रेलवे के टिकट को दिखाकर ये बता सकते हैं कि देखिए आप कहां से आए हैं और कहां पर आपको जाना है। इसके लिए कोई भी अधिकारी, पुलिस वाला आपको कहीं पर भी नहीं रोकेगा। ये एक व्यवस्था की गई है, इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास वाहन नहीं है उनका क्या, इसके बारे में राज्य सरकारों ने फिलहाल कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की है। आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकारें श्रमिक एक्सप्रेस से आने वाले मजदूरों को सरकारी बसों से अपने घर पहुंचा रही हैं, लेकिन स्पेशल ट्रेनों से आने वाले लोगों के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन एक और सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। क्या स्पेशल ट्रेन से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा या नहीं। इस पर राज्य सरकारों ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि इन ट्रेनों से सफर करने वाले लोगों को अपने गंतव्य राज्यों के हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रालय ने ट्वीट कर यात्रा करने वालों को सलाह भी दी है कि ऐसे सभी पैसेंजर गंतव्य राज्यों के नियमों को जान लें। हालांकि राज्य सरकारों ने अभी तक स्पेशल ट्रेनों से पहुंचने वालों के लिए किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। श्रमिक ट्रेनों से पहुंचने वाले मजदूरों की हम बात करें तो बिहार सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि उन्हें 21 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कोरोना की जांच की जाएगी और अगर आपके भीतर लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के तभी आपको क्वारंटीन रखा जाएगा और लक्षण नहीं पाए जाने पर आपको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन वहां पर भी आपको अलग थलग रहना होगा, क्वारंटीन रहना होगा। घर के बाकी सदस्यों से थोड़ी दूरी बनाकर 21 दिनों तक आपको रहना होगा। राज्य सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके बारे में आप बिल्कुल दिमाग में इन बातों को बिठा लें। 90 मिनट पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, वहां पर कोरोना जांच अनिवार्य है, आपको स्क्रीनिंग से होकर गुजरना होगा। अगर आपके भीतर लक्षण पाए जाते हैं तो आपको वापस क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा। लक्षण नहीं पाए जाने पर आपको रेलवे स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। आप अपनी ट्रेन में बैठ जाएंगे। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी होगा और मास्क लगातार लगाकर आपको ट्रेन के भीतर भी रखना होगा। खाना और पानी, इसकी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। यानी कि आप अपने घर से निकलें और लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, क्योंकि वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तौलिया, कंबल, चादर आपको ट्रेन के भीतर नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तो अगर आप भी इन स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं इतने दिनों के बाद तो इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें। आपकी यात्रा